जय श्री कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको अजा एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जो कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वो एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार काम करते करते उसे अनेकों वर्ष बीत गए, तो उसे अपने इस नीच काम पर बड़ा दुख हुआ तथा वो इसे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं और किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तथा अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी व्यथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम अलोप हो गए। अजा एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, लेकिन अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई समस्त माया समाप्त हो गई तथा अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत समय में वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद इस कथा को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे विष्णु भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहेगी। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।